और आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बढ़ते कोरोना संकट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक मैराथन बैठकें कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह, जी हां, आज सुबह 9 बजे कोरोना के हालात की समीक्षा की है, हर एक डिटेल ली है। और इस वक्त पीएम मोदी उन राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं जहां कोरोना से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने पर बात होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का संकट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उसको हल करने के लिए ये तमाम बैठकें बड़ी जारी हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं कि कोरोना संकट पर सबसे ज्यादा प्रभावित मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक लगातार जारी है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनाते हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट्स से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है। हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है, देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। तो पीएम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह अनुरोध है। इधर हाईकोर्ट की सख्ती और केंद्र सरकार की दखल के बाद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने लगी है। और दिल्ली में साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है। हालात का जायजा लिया है संवाददाता राहुल प्रकाश ने, देखिए। इस वक्त मैं मैक्स साकेत हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां लगभग 700 पेशेंट्स हैं, जिसमें 550 कोविड के पेशेंट्स हैं और 2 स्मार्ट केयर, जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल और मैक्स साकेत हॉस्पिटल। यहां पे टोटल मिला के जो कोविड के 550 पेशेंट्स हैं। और ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि ऑक्सीजन यहाँ खत्म होने वाला है। लगातार 1 बजे से आयोनक्स से बात चल रही थी मैक्स की कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। 2 मीट्रिक यानी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ सप्लाई की गई है। 1 मीट्रिक स्मार्ट जो हॉस्पिटल है मैक्स का वो, और दूसरी तरफ साकेत का जो ये इमरजेंसी है, ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट कम नहीं है, रिक्वायरमेंट और है। इनके अनुसार ये कहना है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली सरकार के द्वारा मिली है यहाँ पे 2 मीट्रिक दोनों हॉस्पिटल में, अब यहाँ पे ये 2 घंटे तक ही चलेगी, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं ये यहाँ पर 350 पेशेंट्स हैं जो कोविड के हैं। और स्मार्ट हॉस्पिटल और साकेत दोनों मिला के अगर हम बात करें, 700 पेशेंट यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा साकेत जो मैक्स हॉस्पिटल है, इन्होंने फ्रेश एडमिशन लेना बंद कर दिया है। वजह यही है कि ऑक्सीजन की लगातार जो कमी दिल्ली के अंदर देखी जा रही है बड़े बड़े अस्पतालों में, उनमें से एक मैक्स था। और अब भी यहाँ 2 घंटे तक ये ऑक्सीजन चलेगी, जिस तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद ज़रूरत दोबारा पड़ेगी। ऐसे में प्रेशर ज़्यादा है और लगातार कोशिशें यही है, सरकार की हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि जो ये ऑक्सीजन यहाँ पहुँची है, ये ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पहुँची है, क्योंकि लगातार कोशिशें थी, क्योंकि लगातार रात 1 बजे से मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट थी कि जल्द ही ऑक्सीजन
खत्म हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन जिस तरीके से खत्म हो रहा है, उसको देखते हुए तमाम कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर दुरुस्त व्यवस्थाएं की जाए, ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, और यहाँ पे भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। मैक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंची है और किस अस्पताल में ऑक्सीजन का कितना स्टॉक बचा है, इस पर अपडेट देने के लिए न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। राहुल प्रकाश कश्मीरी गेट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आप देख रहे थे मैक्स हॉस्पिटल से। पल्लवी झा गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर वहां पर मौजूद है, अपडेट करेंगी, वहां के हालात हमें बताएंगी। प्रशांत देव सीपी से इस वक्त कनॉट प्लेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बैठक पर भी अपडेट करेंगे जो पीएम लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, और विनोद जगदाले आपको अंधेरी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे राज्य का पूरा हाल। लेकिन बिना देरी किए सबसे पहले प्रशांत देव आपके पास आते हुए, इमरजेंसी मीटिंग है ये पीएम की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ ऑक्सीजन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो कोरोना से जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट इस पर? देखिए विपनेश, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब सवेरे मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो या इंडस्ट्री के साथ मीटिंग हो, आपने एक कहावत सुनी होगी, प्यास लगने पे कुआं खोदना। तो ये वही स्थिति हो रही है कि प्यास लगने पे कुआं खोदा जा रहा है। सवाल उठता है कि केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अभी इनको ये पता क्यों नहीं चल पाया कि ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत होगी। और कहीं कोई जब ये कहता है कि 2 घंटे के ऑक्सीजन किसी अस्पताल में बचे हैं, तो उन अस्पताल के डॉक्टरों का क्या हाल होगा, उन अस्पताल के मरीजों का क्या हाल होगा। आईसीयू में तमाम मरीज जो है अपना ऑक्सीजन के इंतजार में दम तोड़ देंगे, ऐसी आशंका हो गई है। सोचिए क्या भयानक स्थिति है इस वक्त। लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली में कुछ हद तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है, लेकिन नोएडा की प्यास अभी भी बनी हुई है। नोएडा में तलवार अभी भी लटकी हुई है, अभी भी नोएडा का कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मीटिंग्स के दौर जारी है। सवेरे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की गई, जो प्रभावित मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य हैं। अब जो है इंडस्ट्री के साथ मीटिंग हो रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है कोटा पूरा कर दिया जाए। एक अहम फैसला लिया गया है एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन लाने का। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन पहली बार ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई पहले इस तरह का मैनेजमेंट रहा ही नहीं है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कि समझा नहीं कि ऑक्सीजन की अचानक इतनी जरूरत पड़ जाएगी और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो रिस्क लेकर के एयरफोर्स का स्पेशल विमान वो भी सप्लाई कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये स्थिति चाहे वो राज्य सरकार हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री हो, उनको ये बात ये भाप क्यों नहीं पाए कि इनको ये हालात होंगे, ये भाप क्यों नहीं पाए। और प्रशांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सोशल मीडिया पर, और न्यूज़ 24 से जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उन्होंने यही सवाल उठाया है जो आपने उठाया है कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं ये पहले क्यों नहीं उठाए गए, और पहले उठाए जाते तो ये हालात नहीं होते। प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल, अब आपके पास आते हुए, क्या मैक्स हॉस्पिटल में जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो पूरी हो गई है, स्टॉक पूरा है? देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जो 2 मीट्रिक या जो बात की जा रही थी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी वो हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के पेशेंट्स हैं, 550 वहाँ पे कोविड बेड हैं, यानी पेशेंट 550 हैं, टोटल 700 पेशेंट्स हैं वहाँ पे, जहाँ पूरी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी। जो अमाउंट भेजा यानी 2 मीट्रिक जो भेजा था वो लगभग 11 से 12 बजे तक चलना था, ये साफ हुआ था। यानी उनका कहना था कि ये एक इमरजेंसी सप्लाई के लिए है, पेशेंट्स के लिए है, उसके बाद और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट्स भी वहाँ मौजूद हैं और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हालांकि ये रिक्वायरमेंट और थी, फिलहाल जो था एक तय समय के लिए ये ऑक्सीजन पूरी होनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ डिमांड ज्यादा थी। डिमांड इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लगातार जो ऑक्सीजन की डिमांड पीछे से कम आ रही थी और जिस तरीके की अब सप्लाई हो रही है, हालांकि वो भी उनको कम पड़ रही है। माना यह जा रहा है कि ऑन द वे और ग्रीन कॉरिडोर पुलिस उनको दे रहा है, 2 मीट्रिक टन सुबह पहुंचा है दिल्ली सरकार की मदद से, आगे भी आएगा। लेकिन ये जरूर है कि परेशानी कम नहीं हुई है, अभी भी ये संशय लगा हुआ है कि कब तक पहुंचेगी, क्योंकि लगातार अगर जो इनका एक स्टोरेज पॉइंट होता है वो भी फुल रहना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में सप्लाई होती है और ऐसे में अगर ये नहीं रहेगा तो कितनी दिक्कतें होंगी। लेकिन उसके बाद ये तमाम कोशिशें रही, रात 1 बजे से मैक्स हॉस्पिटल लगातार कोशिश करता रहा, जिसके बाद सुबह के वक्त उन्हें
2 मीट्रिक जो ऑक्सीजन थी वो मिल पाई थी, और वो भी एक तय समय के लिए पूरी हो पाएंगी और उसके बाद और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तस्वीर यही है। और ये आम जनता सवाल राहुल पूछ रही है कि सरकार सांस तो लेने दो, और सांस तभी ली जाएगी जब ऑक्सीजन का कोटा पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन ही लोगों की जिंदगी बचा रही है। मैं लौटूंगी राहुल, और अंधेरी मुंबई आपको लिए चलते हैं। विनोद जगदाले वहां पर मौजूद हैं। और विनोद, जहां आप खड़े हैं मुंबई में और तमाम जो अस्पताल हैं, ऑक्सीजन मीटर का क्या हाल है वहां पर? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जिन जिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने की लगातार कोशिश प्रशासन की तरफ से है। अब तक महाराष्ट्र के दूसरे दूरदराज इलाकों में भी फिलहाल ऑक्सीजन की कमी की ऐसी कोई बड़ी खबर यहाँ पर फिलहाल नहीं है। आपको पता ही होगा कि 4 दिनों पहले एक ट्रेन के जरिए 7 टैंकर विशाखापट्टनम के लिए रवाना किए गए थे। वहां से कल रात को 10 बजे ट्रेन से वो 7 टैंकर पूरे फुल करके महाराष्ट्र के लिए भेजे जा रहे हैं। ये ट्रेन बताया जाता है कि कल शाम तक यहाँ पर मुंबई में कलंबोली में पहुंच जाएगी, और फिर जो भी जरूरी हॉस्पिटल है उन सभी को वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। जालना, जहां पर स्टील सबसे ज्यादा बनता है, जालना जो जिला है वहां से भी जो ऑक्सीजन है वो मंगाया जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल ये फैसला किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। और बात करूं मैं मुंबई की, मुंबई और थाने में इसके लिए काम भी यहां पर शुरू हो चुका है। आपको पता ही होगा नासिक में जिस प्रकार से हादसा हुआ, उस हादसे से सबक लेने के बाद महाराष्ट्र के जो तमाम हॉस्पिटल है वहां पर जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी वहां पर एक नई तरीके से फिर से शुरू हो चुकी है। वहां पर कोई टेक्निकल फॉल्ट न हो ये भी वहां पर देखा गया है। लेकिन एक बात कहे कि कमी तो है, या ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन वो कमी को पूरा करने की कोशिश हम राज्य सरकार लगातार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिलहाल पीएम से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है तो ऑक्सीजन के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, उसकी भारी किल्लत यहां पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में टीकाकरण का अभियान कुछ जगह पर रुक चुका है क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जरूरी जो डोज है वो खत्म हो चुके हैं। तो तमाम परेशानियां फिलहाल महाराष्ट्र के साथ भी है, और देश का सबसे बड़ा राज्य है ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये आज रखे जा रहे होंगे पीएम के सामने, सीएम की तरफ से। विनोद, ये तमाम पॉइंट्स मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री पीएम के सामने रख रहे हैं। आपको पता ही होगा कल की बात है कि राज्य सरकार ने केंद्र पर आरोप ये लगाया था कि महाराष्ट्र की रोजाना जरूरत 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, लेकिन अब तक उन्हें 36,000 मिलते थे। अब उसमें भी कटौती करके वो आंकड़ा करीब 23,000 के आसपास उन्हें मिल रहा है। तो महाराष्ट्र की जरूरत ज्यादा है। ये सबसे अहम मुद्दा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पीएम के सामने रखा ही होगा। इसके अलावा ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत भी महाराष्ट्र को वहां पर अभी भी पड़ने वाली है। और विनोद, ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो बैठक आज हो रही है इसके बाद जो तमाम दिक्कतें हैं, बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, इनमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, तेजी से काम होगा मिलकर। और भोपाल से राकेश चतुर्वेदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। राकेश, क्या हाल है तमाम अस्पतालों का और राज्य की अभी डिमांड क्या है जिंदगी बचाने के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के हालात की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि नए मरीजों के लिए अस्पतालों में एडमिशन नहीं है। एडमिशन मिल जाए तो मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था उनके परिजनों को करना है। और अब तो हालात मध्य प्रदेश के ऐसे आन बढ़े हैं कि अस्पताल कह रहे हैं यदि आपके मरीजों को जिंदा रखना है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आप ही कर लें। देखिए, मेरे पीछे की जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये वही तस्वीर है जिसमें तमाम अस्पतालों की जो एम्बुलेंस हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कतार इसलिए कि 2 सिलेंडर मिल जाए, 4 सिलेंडर मिल जाए, ताकि जो अस्पताल में मरीज हैं जो उनको ऑक्सीजन मुहैया हो पाए। हम पूरे समूचे मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 444 से अधिक मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की हर दिन डिमांड है, हर दिन जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में 400 करीब मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है। और तमाम हम अस्पतालों की बात करें, चाहे राजधानी भोपाल हो या फिर मालवा के इलाके का मामला हो या फिर जबलपुर इलाके का मामला हो, ऑक्सीजन जो की जरूरत को लेकर
खुद अस्पताल कह रहे हैं कि हमारे पास 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन है, 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन है, 3 घंटे के लिए ऑक्सीजन है, और मरीजों के परिजनों से कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। बाकायदा कई अस्पतालों के बाहर तो बोर्ड चस्पा कर दिए गए हैं कि 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची हुई है, 15, 20, 25 मरीज भर्ती हैं, आप व्यवस्था करें। और ये आप देख पा रहे हैं, इसमें न सिर्फ जो ऑक्सीजन के लिए जो तमाम कतारें लगी हुई है, ये न सिर्फ अस्पतालों की गाड़ियां हैं, बल्कि ऐसे परिजन भी गाड़ियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि उनके मरीज के लिए कम से कम ऑक्सीजन तो नसीब हो पाए। देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांसें उखड़ रही हैं। राजधानी भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, बुरहानपुर, ऐसे कई जो जिले हैं वहां से अस्पतालों में मौत हुई है, थोक में मौत हुई है, कहीं 5 हुई है, कहीं 7 हुई है, कहीं 12 मौतें हुई हैं। हालांकि जो सरकार है, जो प्रशासन है, पूरे मामले दबाने का प्रयास कर रही है। कहा यह जा रहा है कि मरीजों की हालत है वो क्रिटिकल है, इस कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन हकीकत यही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीज दम तोड़ रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है। तमाम राज्यों से आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज़ 24 संवाददाता आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो ऑक्सीजन एयरलिफ्ट हो रही है ये भी काफी नहीं है, और डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये पूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए, तभी हम जिंदगी बचा सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हॉस्पिटल से एडमिशन नहीं ले रहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब आप देखिए कि लोग कहां जाएं, कैसे जिंदगी बचाएं। जल्दी से अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं और वहां से भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। भूपेंद्र, वहां क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। सरकारी रिपोर्ट अगर देखेंगे तो कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम दावे दिखाई देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बयां करती है। मैं इस समय एक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के बाहर मौजूद हूँ। सवेरे से आज मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सिर्फ मेडिकल सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो प्लांट है वो रोजाना 150 से 200 सिलेंडर जो है वो सप्लाई करता था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन महामारी जब बढ़ी है उसके बाद 1,500 से 2,000 सिलेंडर इसकी सप्लाई हो गई है। दिक्कत इनके पास ये आ रही है कि इनके पास जो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर आता था रिफाइनरी से, वो उतनी मात्रा में नहीं आ पा रहा है। दूसरी दिक्कत आ रही है, सिलेंडर इतने ज्यादा नहीं है जितने इनको चाहिए, क्योंकि रिफिलिंग के लिए सिलेंडर भी उतने ही चाहिए अगर गैस ज्यादा हो रही है तो ये दिक्कतें इनकी आ रही है। दूसरी बात, मरीजों की अगर मैं बात करूं तो मरीज अगर अस्पताल में भर्ती होंगे तब तो उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। मरीजों के लिए बेड ही नहीं है अस्पताल में। तमाम अस्पताल जो है वो फुल हो चुके हैं, वेटिंग चल रहा है लंबा 2-2, 3-3 दिन का। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन के बिना या फिर वेंटिलेटर के बेड की जो जरूरत है वो बेड उपलब्ध नहीं है। सामान्य मरीजों के लिए तो एक बार एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो सीरियस मरीज है जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर पे रखना है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी इस वजह से मौत हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत ज्यादा गुजरात परेशानी इसलिए नहीं झेल रहा है क्योंकि जामनगर में रिफाइनरी है जहां से 400 टन सप्लाई यहाँ पर हो रही है। जो सिविल अस्पताल है जहां पर सबसे ज्यादा मरीज है 200-2,000 बेड का, उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट है, वो रिफिल होता है और सेंट्रलाइज सिस्टम से जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो वहां दिक्कत है, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहां पर दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को है जिनके घर पे इलाज चल रहा है, जो पेशेंट 1-1 साल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की कई दिक्कतें ऑक्सीजन को लेकर और भूपेंद्र, जो हालात नजर आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट होना बहुत जरूरी है। आप सभी बने रहें, इस पीछे खबर है लखनऊ से। कोविड-19 की महामारी के चलते लखनऊ में ऑक्सीजन की लगातार कमी नजर आ रही है, और यहां पर नादरगंज स्थित मुरारी गैस ऑक्सीजन प्लांट और शिवनाथ जी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनके पास अस्पताल से ऑथराइज्ड लेटर है। दरअसल सरकारी आदेश ये है कि पहले जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, ये जरूरी भी है। प्रशासन का दावा है कि जरूरतमंद को ऑक्सीजन जरूर मिलेगी, किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंच रहे मरीजों के तीमारदार काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि ना तो अस्पतालों में ऑक्सीजन है और ना ही उन्हें मिल पा रही है। क्या करें ऐसे हालात में, कहां जाएं, ये समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम है आकाशनाथ, मेरे पिता मेडवेल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। और वहाँ उनकी एकदम समझ लीजिए बहुत बेकार कंडीशन पे पापा हमारे, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं वही आए और वही ले जाए, हमको नहीं देंगे।
और जबकि हमको लिख के मिला है वहाँ हॉस्पिटल से कि आप जाके वहाँ से ले लीजिए। भैया कैलाशपुरी से आए हैं, सिलेंडर लेने आए। मेरे चाचा जी बीमार हैं, पहले हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, अपना पेशेंट ले जाइए। हमने जैसे तैसे ब्लैक में ये सिलेंडर खरीदे हैं 40,000 रुपए के। अब ये खाली हो गए हैं तो भरवाने के लिए आए थे यहाँ पे। अभी 3 दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हुई है संडे को। ये मेरे चाचा हैं, उनके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। सर क्या हम तो एफर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिलेगी ठीक है, नहीं तो ईश्वर जाने कैसे क्या होगा, कर सकते हैं। हम तो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा। और प्रशांत, ये मेडिकल इमरजेंसी के हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जो सवाल मैंने अभी उठाया था प्रशांत के ऑक्सीजन की जिस तरीके से भारी किल्लत है, उस हिसाब से हर राज्य में ऑक्सीजन प्लांट होना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। प्रशांत से अभी बात हमारी नहीं हो पा रही है, लेकिन राहुल यही सवाल मेरा आपसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए तस्वीर बदली हुई नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें ये बताना चाहूंगा कि जहां मैं गया हूं, कई जो ऑक्सीजन फिलिंग पॉइंट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास से जहां से लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, अब वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले ये था कि ऑक्सीजन की सप्लाई आईएनएक्स जो सप्लाई करता है डायरेक्ट हॉस्पिटल में ग्रीन कॉरिडोर के साथ उनको मिल रहा था, लेकिन जो फिलिंग पॉइंट है जहां पे बताया जा रहा है जो उनकी स्टोरेज क्षमता है 20 मीट्रिक टन है, यानी अगर वो स्टोरेज इतनी है, वो जितने अस्पताल हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने कोविड पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव उनको भी दे रहे हैं। यानी एक जरिए ये था कि वो सरकार से मदद मांग रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली कुछ फिलिंग पॉइंट्स दिल्ली के अंदर ऐसे भी हैं जहां आप अपनी जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स हैं वो भरवा सकते हैं, यानी आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। दिल्ली में जो स्थिति है फिलहाल यही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम है, यानी लगातार रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। रिक्वायरमेंट जब बढ़ रही है तो तमाम से प्रेशर्स आ रहा है अस्पतालों में, पेशेंट्स के एडमिशंस की बात भी हो रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आप ऑक्सीजन भरवा सकते हैं, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, जहां पे मैंने वो चीज देखी, जहां पे भीड़ लगी है, अस्पतालों के लंबी कतारें हैं, लोग आ रहे हैं। अस्पताल के जो कहा जा सकता है कि नर्सिंग होम वाले, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने आ रहे हैं। यानी 40 मिनट में 30 सिलेंडर फिलिंग पॉइंट भर रहा है और रिक्वायरमेंट 200 से 300 एक दिन में है, और वो जितनी क्षमता उसके पास है उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि हर तरीके से संभव हो पाए कि इस समस्या से निदान मिल जाए। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी असल स्थिति यही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हालात बने हैं, हर जगह से यही खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में पहले से ये कदम उठाना चाहिए था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जब मौजूदा स्थिति है, ऐसे में क्या ऐसा करें कि इस चीज को तुरंत बहाल किया जा सके, कोई परेशानी ना हो, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये महामारी 2020 की तुलना में भारी है और इसका अंदाजा तक नहीं लगा पाए। अब बैठकें हो रही हैं, जबकि ये था प्रायोरिटी में कि सारे काम छोड़कर मरीजों की जान बचानी थी, ये था प्राथमिकता में, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया। और विनोद, एक सवाल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जिनको क्रिटिकल जो कंडीशन में है, ऑक्सीजन की जिनको प्रॉब्लम है, उनको तो देनी ही है, लेकिन क्या सरकारों की तरफ से ऐसी भी कोई गाइडलाइंस हैं कि घर में रहकर आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो खा सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं? ये बहुत जरूरी है बताना लोगों को। विनोद, विनोद तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन राकेश चतुर्वेदी, अगर मेरा सवाल आपको सुनाई दिया हो तो ये सवाल मेरा आपसे है, क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि जो लोग घर में हैं वो पैनिक ना हो? ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खा सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो अब जरूर सरकार इस बात को लेकर सचेत हुई है और आज से मध्य प्रदेश में एक नया अभियान शुरू किया गया है। और ये अभियान शुरू किया गया है योग को लेकर। ये अभियान शुरू किया गया है कि लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे इंप्रूव करें। हालांकि सरकार अब मध्य प्रदेश में काढ़ा भी बांटेगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इन सभी कामों को करने में काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अभी जरूरत है नए मरीज जो है वो नहीं हो, इस बात की तो है, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन के मरीज है, हम मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अभी 85,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। यदि हम अस्पतालों की बात करें
तो 20,000 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिनको कि ऑक्सीजन जो बेड्स पर हैं। हम 6 से 7,000 मरीज ऐसे हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। तो अब जो सबसे अहम बात इस बात को लेकर है कि जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है उनको कैसे बचाया जाए। हालांकि सरकार अब जरूर ये प्रयास कर रही है कि अब नए मरीज निकलकर सामने नहीं आए, ताकि अब तक जो प्रेशर बन चुका है अस्पतालों में अब वो और अधिक क्रिएट नहीं हो। मध्य प्रदेश में अकेले हम ऑक्सीजन की बात करें तो ठीक आज से 15 दिन पहले 200 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी वो पर्याप्त थी, लेकिन आज 400 मीट्रिक टन की आपूर्ति भी कम पड़ रही है। यानी महज 15 दिन में ऑक्सीजन की आपूर्ति जस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है और मरीजों की जो सांसें हैं लगातार उखड़ती जा रही हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अब आज से एक और मध्य प्रदेश में जरूर हम कह सकते हैं कि चाहे नवाचार कहें या फिर कहें कि कहीं ना कहीं केंद्र मध्य प्रदेश में भी को लेकर भी हरकत में आया है। और आज वायुयान के जरिए इंदौर तक जामनगर से जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक 2 बजे जामनगर के लिए इंदौर से जो वायुसेना का वो हेलीकॉप्टर है वो उड़ेगा और फिर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन लेके आएगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जागरूक जरूर हुए हैं, लेकिन काफी देर से आए हैं। हालांकि अभी भी दुरुस्त यदि आ जाए तो पूरा जो मामला है पटरी पर आ सकता है, संभाला जा सकता है। इसके साथ ही छोटी छोटी इकाइयां भी मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कही गई है। इसमें से आधी इकाइयां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दरअसल जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज बड़े हैं और जो क्रिटिकल मरीजों की संख्या बढ़ी है, जो ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत आन पड़ी है, उस लिहाज से फिर आप कह सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है। और ऐसे में सही सलाह की बहुत जरूरत है कि जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको सही गाइड किया जाए। विनोद, अगर मेरी आवाज आ रही है तो महाराष्ट्र में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से क्या अपडेट है कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी सप्लाई हो रही है? क्योंकि दिल्ली के सीएम ने बताया था कि 800 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, केंद्र ने कोटा बढ़ाया है, 400 से ज्यादा हुआ है। और महाराष्ट्र में कितना चाहिए कोटा, कितनी जरूरत है, कितनी सप्लाई हो रही है? देखिए, अब तक सीएमओ ऑफिस से इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है। अब जो संबोधन खत्म होने के बाद किन मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से बात की है, कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी सप्लाई हो रही है, इसके बारे में जानकारी विस्तृत उनके प्रेस रिलीज के जरिए यहां पर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं तो महाराष्ट्र के जितने भी 36 जिले हैं वहां पर फिलहाल ऑक्सीजन की कमी की ज्यादा कोई बड़ी खबर ऐसी हाथ नहीं है। जिनको जरूरत है उनको ऑक्सीजन देने की हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। तो एक खबर यह भी है कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, जिसके सर्वे सर्वा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार है, उन्होंने सारी चीनी मिलों को एक खत लिखा है अपने वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के जरिए और बात कही है कि सभी चीनी मिलें अपने इसमें ऑक्सीजन के प्लांट की शुरुआत करें। एक अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी राजनीति इन चीनी मिलों के जरिए ही चलती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट निर्माण करने की बात शरद पवार ने यहाँ पर की है। कुछ ही देर पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि मुंबई और ठाणे में नए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हर जिले में अब एक नया ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर राज्य सरकार बनाने वाली है, क्योंकि ये दूसरी लहर है। बताया ये जा रहा है कि भविष्य में तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर ना महसूस हो, इसके लिए हर संभव कोशिश फिलहाल महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर कर रही है। अभी तो हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तीसरी खतरनाक हो सकती है, उसके लिए तैयार होना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम राज्यों से ऑक्सीजन मीटर राज्यों में क्या है, वो कोटा कितना बचा है, क्या हालात हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं, तमाम अपडेट आपके सामने रखा। ये सच है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एडमिशन नहीं ले रहे हैं अस्पताल और साथ ही लोग, मरीज दम भी तोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो पीएम कर रहे हैं उसके बाद कुछ राहत मिलेगी, जल्द ही ऑक्सीजन की सप्लाई और तेज होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।